टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और केली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं केली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। केली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को केली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और केली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं केली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है।
अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निर्देशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। केली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को केली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेरिंग कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और केली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और प्रयोजन को एक आर्टेमिस है मैं केली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निर्देशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। केली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को केली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने
वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह भरकर निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है,
जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को मूव वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निवंस ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, क्योंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी बताती है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को मूव वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निवंस ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, क्योंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है
और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने। टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाच राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिक्सा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यवहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर का होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने। टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाच राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिक्सा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यवहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है।
अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निर्देशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, क्योंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निर्देशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने
वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेररिंग कैंप में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और प्रयोजन को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी आधारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेररिंग कैंप में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और प्रयोजन को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी आधारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की।
18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिक्सा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी आधारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिक्सा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है
और कोल को केली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने। टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यवहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और केली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं केली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। केली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को केली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने। टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ केली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से केली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए,
जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर का होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मूव वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, क्योंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर का होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मूव वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने
वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर का होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निवंस ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर का होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की।
18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुखबरकश निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी बताती है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुखबरकश निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और
और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है।
अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रताड़ित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रताड़ित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने
वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है,
जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेरिंग कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल की दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी स्केली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको के बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षण कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेरिंग कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बात खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है
और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निवंस ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेरिंग कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक बार खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संजय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित होने टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को मुंह बरकस निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निवंस ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है। और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात कैनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेरिंग कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए,
जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, चूँकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर कैली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी प्रेक्षण कोल हेमरस से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है और कैली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल व्यावहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस विचार का समर्थन करती है और कैली को एक अतिरिक्त स्पष्ट निर्देश देती है कि नकली चांद पर उतारने के लिए तैयारी करनी होगी। असली मिशन के असफल होने पर प्रेषित किया जाएगा और परियोजना को एक आर्टेमिस है मैं कैली पर झूठे रचने का दबाव डालती है, धमकी देती है और बेतुका अतीत को उजागर कर देगी, क्योंकि उसने खुद को बड़ी कुशलता के नए रूप दिया है। अपने काम में निपुण होने के कारण वह बेहद प्रतिभाशाली लेकिन लगभग अनजान निदेशक को काम में शामिल करवाती है और बेस पर सबसे अलग थलग हवाई जहाज हैंगर कार होने के कारण वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें शामिल सभी लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कैली इस धोखे से और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, खासकर जब वह कोल एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रमुख कांग्रेसी समर्थक नासा की फंडिंग पर खतरा डालते हुए अपने नाम वापस ले लेता है और कोल को कैली मिलकर उसका वोट वापस पाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक संचय सेनेटर से कोल के दिल की एक अपील हो जाती है और उस अपील को वे स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात साबित टू द मून 2024 की रिलीज हुई कॉमेडी की ऐतिहासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ग्रेग बलेटिन ने किया है। लेखन रोज ग्लेन ने किया। यह फिल्म किन फिल्म और बिल कार्टन की कहानी प्रसारित है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, मार्केटिंग विशेषज्ञ कैली जोहानसन शामिल है, जो आपको इस मूवी में अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात करूंगा मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट तो काफ़ी शानदार रहा था। $100 मिलियन की मूवी ने कमाई, जबकि बॉक्स ऑफिस पर मालिक ने मात्र $42 मिलियन की कमाई की। 18 जुलाई को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह मूवी अच्छी खासी रही और इसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1968 में अंत में मैनहट्टन के विज्ञापन कार्यकारी कैली जोन्स को वर्कर्स निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने काम करने वाले एक गुप्त सरकारी अधिकारी एक उच्च दाव बोली नौकरी की पेशकश करते हैं और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे घटती रुचि के बाद नासा में सार्वजनिक छवि को पुनर्जीवित करने का काम सौंपता है और धार्मिक अतीत का पर्दाफाश होने के डर से कैली अनिच्छा से सहमत हो जाती है और अपने
वफादार सहायक रूबी के साथ फ्लोरिडा के कोको बीच में चली जाती है। वहां पहुंचने पर केली की मुलाकात केनेडी स्पेस सेंटर के गंभीर और क्षमतावादी पर्यवेक्षक कोल हेमर्स से होती है, जो उसके आने पर बहुत अधिक खुश होता है। वह उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। अपने मतभेदों के बावजूद उनके आपसी सम्मान आकर्षण विकसित होने लगता है और नासा ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की तैयारी कर रहा है। और केली सुझाव देती है कि लूनर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल पर लगे टेलीविजन कैमरे में चांद पर उतारने का प्रशासन किया जाए, जिससे कोल अव्यवहारिक खारिज कर देती है। हालांकि वो चुपके से इस